बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड पाकिस्तान टूवर्स की जानिब से मैं और मैं भी साथ में हूँ। आपको वेलकम करते हैं जी। आज हम खड़े हैं मनकेला स्टूपा में और एक थोड़ी सी हिम्मत करके स्टूपे के ऊपर बैठे हैं। तो स्टूपे के बारे में पूरी तफसील इंशाल्लाह आपको साथ साथ आगाह करते जाएंगे। सुना ये है कि यहाँ पे जब ये दफनाया करते थे लोगों को, तो उसके अंदर फिर कुछ कपड़े और करेंसी और इस तरह की चीज़ें भी रख देते थे। असल बात ही यही है कि स्टूपे की खुदाई भी हो चुकी है और इसके अंदर से चीज़ें निकल भी चुकी हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको बताऊं कि स्टूपे की खुदाई कब और किसने की और इसमें से असल चीज़ें निकली क्या। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस वक्त हम खड़े हैं जी जीटी रोड के ऊपर। ये वही जीटी रोड है जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है और इसको शेर शाह सूरी ने बनाया था। पुल कैरेज वे बन गया है। इस वक्त आज का हमारा सफ़र मनकेला स्टूपा की तरफ का है, तो जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अपने घरों के अंदर बैठकर अपनी इस सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाकर इस वर्चुअल टूर करें। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं अपने सफ़र। मनकेला स्तूप को मुकामी तौर पर तोप मनकेला के नाम से जाना जाता है। इस स्तूप की तमीर महात्मा बुद्ध की पहली ज़िंदगी के एक वाक़ये के याद में की गई है, जिसमें शहज़ादा स्तवा यानी बुद्धा का एक पिछला जन्म है, जिसने शेर के साथ बच्चों के पेट भरने के लिए अपने जिस्म का कुछ हिस्सा या फिर तमाम जिस्म कुर्बान कर दिया था। रवायत के मुताबिक इसकी तमीर कनकशा के दौरे हुक्मरानी में की गई थी। एक दूसरे नज़रिए के मुताबिक स्तूप का शुमार 84 स्टूपा में होता है, जो बादशाह अशोका के दौर में बुद्धा की राख को दफनाने के लिए तामीर किया गए थे। इसको माउंट स्टीवर्ट एल्फिनस्टोन, जो कि अफगानिस्तान में पहले बरतानवी नुमाइंदा थे, 1808 ईस्वी में दरियाफ्त किया था। पटवारी चाखने ना असा तुहाड़ियां नमाज़ां पढ़ा ते तू साढ़े कूजे भन्ने। वो जिहड़ा कूजा होना ना, वो असल ही थे करवा लोटा अस्तावा, वो मिट्टी ना होना था। उसने ना ये जी सुन्नत ही अगू इतनी जी होनी सी, ठीक है। तो मिट्टी ना होना सा। बड़ा अरसा बाद इस मसीती जैसी तो नमाज पढ़ी तो ये प्लास्टिक ना जितना एवं तो टूटियाँ खोलने तो पानी आ जाना। तो हूँ ये तकिया तो मिगी वो याद आ गया कूजा, ठीक है। वो मिट्टी ना होना सा तो उसकी करने मुहावरा याद आया कि असा तुम्हारियाँ नमाज़ा पढ़ा तो तू साढ़े कूजे भन्ने, यानी हम तुम्हारी इतनी तारीफ़ें करते हैं तो हमारी जो है ना वो क्या करती है। अंग्रेज़ दौर की गालबन बात है कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान में एक क्लैश आ गया कि यहाँ पे मस्जिद बनाएं या मंदिर बनाएं। तो मुझे मेमोरी में जिस तरह रिकॉल हो रहा है कि वहाँ पे सुबह शायद पेशी थी और उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना इसको जो सुबह आकर इंस्पेक्शन होगी बैलफ आएगा, तो जिसका मंदिर हुआ तो वो मंदिर डिक्लेयर हो जाएगा, मस्जिद हुई तो मस्जिद डिक्लेयर हो जाएगी। तो वहाँ पर ना मुसलमानों ने रातों रात ना एक मस्जिद खड़ी कर दी। अल्लामा इकबाल ने भी एक शेर लिखा है कि मस्जिद तो बना ली शब्बर में वहाँ की इरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन न सका। डर गई, डर गई, डर गई, डर गई। वाला स्टाइल नहीं था, ये कुकड़ी चोर वाला स्टाइल था। समझे? इस तोप की पहली मरतबा बहाली 1891 में की गई थी। मनकेला गांव के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह गांव राजा मान या मानक ने आबाद किया था, जिसे इस स्तूप की तामीर से मंसूब किया जाता है। और यह ख्याल किया जाता है कि यह गांव बादशाह मानी गल ने भी आबाद किया था, जो वक्त के साथ साथ मानकपुर, मानक नगर और बिल आखिर मनकेला मारूफ हो गया। जनरल वेंचोरा, जो कि रंजीत सिंह की फ़ौज का एक फ्रांसीसी अफसर था, वो पहला शख्स था जिसने मनकेला स्तूप पर खुदाई की। ये खुदाई एक 22 या 25 मीटर गहरे कुएं की शक्ल में थी, जिसकी फ़ोटो मैं आपको भी थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा, जो कि स्तूप के बिल्कुल वस्त में खोदा गया था। स्तूप की बलाई सतह से 3 मीटर की गहराई में लोहे का एक डब्बा मिला, जिसमें सोने का एक छोटा डब्बा बंद था, जिसके ढकने पर खूबसूरत काम किया गया था। इस सोने के डब्बे में दीगर अशिया के अलावा अब्दुल्ला इब्ने हुसैन का चांदी का एक सिक्का
कनौज के हुक्मरान का चांदी का एक सिक्का और 2 मज़ीद सिक्के जिस पर सूरज देवता की शबीह थी मिले थे। दूसरा दफीना 13.7 मीटर से लेकर 19.5 मीटर की खुदाई के दौरान मिला था, जिसमें सोने और तांबे की अशिया के अलावा 3 सासानी दौर के सिक्के मिले, जिनके साथ किशान हुक्मरान के सिक्के भी शामिल थे। ऊपर से 22 से 25 मीटर की गहराई पर तांबे का एक डब्बा मिला, जिसमें एक सोने का डब्बा मौजूद था। इस सोने के डब्बे में किशान हुक्मरानों इश्का और कनिक्शा के अदवार के सोने और 5 तांबे के सिक्के मिले। मनक्यारा से मिलने वाले ये नवाज़ात ब्रिटिश म्यूज़ियम में नुमाइश किए गए हैं। में और एक थोड़ी सी हिम्मत करके स्टूपे के ऊपर बैठे हैं। शॉर्ट सी बात यह है कि इसका तल्लक बुद्धिस्ट से है। इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ कि हमारे जो टेक्सला म्यूजियम है वहाँ पे बुद्धा के दांत का भी एक पार्ट मौजूद है। मैंने ये भी पढ़ा है कि जितनी हैसियत दुनिया के अंदर होती थी ना, उतना बड़ा ये टॉम बनाया जाता था। 16 साल पहले मैं यहाँ पे जर्मनी से ग्रुप लेके आया था, तो उस वक्त तो यहाँ तक ऊपर आने की हिम्मत नहीं हुई थी। कदीमा पंजाब की तरफ से यानी कि यहाँ पे इस चीज़ को सेव करने के लिए काफ़ी कुछ बेहतरी लाई गई है, ठीक है, और फेंस वगैरह लगी हुई है। फिर उसके अलावा यहाँ पे बैठने के लिए, सिटिंग के लिए बेंचेस लगे हुए हैं। आसपास के इलाके के लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव थे जी। ये जो जगह है ना साहब, ये साथ ही आगे सागरी गाँव है, ये वाला सारा जी जी, ठीक है। ये सागरी साहब वो जगह थी, ये सागरी वो जगह थी जहाँ पर ये सिखों की जो गवर्नमेंट थी ना, उसको अंग्रेजों ने शिकस्त दी थी। सही, ये वो तारीखी मुकाम है। वो सफर जाया तो नहीं चला गया? नहीं, देखिए सफ़र तो आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो सफ़र किलोमीटर्स में कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आप आए हैं, आपने एक तारीख को देखा है, ठीक है, तो इसको कोशिश कर रहे हैं। आपके सबसे बड़ी बात तो आपके चैनल की है, आप लोगों को जो है कि ये चीज़ पहुंचा रहे हैं। ख़ासकर जो आपने अभी एक नया आगाज़ किया अपने पटवार से, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, और हम चाहेंगे कि बाकी लोग भी इसको देखें। और इज़हार खुशी का करते हैं कि यार हम अगर जा नहीं पा रहे ना, तो कम से कम वर्चुअल टूर जरूर करें। मैं वही अभी बात करने लगा था कि देखें, पहले तो आप अगर किसी को टूर करवा रहे थे अपने उस पर, ठीक है, तो वो लोग उन चंद लोगों तक ही वो टूर कैद रह जाता था, ठीक है। अभी आप इसको वीडियो की शक्ल में ले आए हैं, ठीक है, ये बाकी दुनिया भी देख रही है। तो आज जो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, और प्रिंट मीडिया और ये चीज़ें बहुत पीछे चली गई, ठीक है। तो अब आपको पता है कि आप घर में बैठे हैं, कहीं पे भी सफ़र में हैं, कहीं पे भी हैं, तो आप ये चीज़ें देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है कि ये आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। फॉरेन टूर्स भी आपके आते हैं, ठीक है, बाकी आपके बाकी जो आपके कंपनीज के हैं, बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप उनके साथ भी जब करें तो मैं ये कहूँगा कि आप उसको भी जो है कि इसी तरीके से वीडियो की शक्ल में आप शेयर जी करें। इंशाल्लाह आप लोगों हमारे ये टूर रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं कि जी ये स्टूपा का टॉप है, जहाँ अंदर खुदाई की गई है, और यहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये देखें 2 स्टेपों में इसको निकाला गया था, मुख्तलिफ़ चीज़ें निकाली गई हैं, और ये चीज़ें अब जो है वो ब्रिटिश म्यूज़ियम का हिस्सा हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टूपा के ऊपर खड़े होकर चारों ओर ये खित्ता पटवार जो है वो कितना इस वक्त गंदम लगी हुई है, और कितना ये खूबसूरत नज़र आ रहा है माशाल्लाह। उम्मीद है ये कावश भी आपको पसंद आई होगी। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसको लाइक और शेयर करते हैं। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर खिदमत होगा नई वीडियो के साथ, नए मकाम के साथ, नए सफ़र के साथ। अस्सलाम वालेकुम।